देखिए अब एपी का अगला चैप्टर आपका एक का एफ चलेगा, ठीक है। एक के एफ में क्या सवाल है, उस सवाल पर देखिए। एक नंबर क्वेश्चन कहता है एक समांतर श्रेणी के उन 3 पदों का मान ज्ञात कीजिए जिसका योग 12 हो और उसके घनों का योग 408 हो। यानी एपी के 3 अज्ञात पद, एपी का कोई ऐसा 3 पद है जिस तीनों पदों को यदि हम जोड़ते हैं तो 12 होता है और उसके घनों का जोड़ यदि हम करते हैं तो 408 होता है। यानी एपी का 3 पद दिया हुआ नहीं है, आपको वो तीनों पद ज्ञात करना है। तब तो स्वाभाविक बात है कि वो पद हमको मानना पड़ेगा, वो पद हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर हमको एपी का कोई 3 पद हमको मानना पड़े तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एबीसी मान लेते हैं या XYZ मान लेते हैं, ऐसा नहीं। मानने के लिए भी उसका तीनों पद कंफर्म होता है कि यही आपको मानना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एपी के लिए डी का मान तो बराबर होना चाहिए, है ना। तो एपी के 3 पद जो आपको मानना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो यहां लिखिएगा माना कि एपी के 3 पद, एपी के 3 पद a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यही 3 पद बनाएगा। आया बात समझ में? एपी के 3 पद कौन कौन होगा यदि मानने वाली बात हो तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये 3 पद ही आपको मानना है, ठीक है। आया बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर इसमें से इसको घटाइए और फिर इसमें से इसको घटाइए तो फिर डी का मान बराबर आता है। आया बात समझ में? क्योंकि ये एपी में ही होगा, ठीक है। तो ये 3 पद मानना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइए, क्या कहता है कि ये तीनों पदों का जो जोड़ है वो 12 है ना। तो तीनों पदों का जोड़ यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये इक्वल टू क्या हो गया, 12। अब ये देखिए, ये माइनस में डी और ये प्लस में डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा आपको ए यानी 3a बराबर क्या हो गया, 12। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 12/3 यानी 4, यानी a का मान क्या हो गया आपको, 4 हो गया। ये चीज समझ में आया, a का मान कैसे निकला सो, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या होगा, सो देखिए, यानी पुनः प्रश्न से क्या कहता है, इस तीनों के घनों का योग, इस तीनों के घनों का योग। तो घन का मतलब क्या होता है, पावर 3। किसी चीज के पावर में यदि 3 हो तो उसको घन कहा जाता है ना। तो यानी ये हो जाएगा a माइनस डी के पावर 3 प्लस a के पावर 3 और प्लस a प्लस डी के पावर 3, ये बराबर में क्या हो जाएगा, 408 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे देखिए, अब a के जगह पर यदि हम 4 भर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। a का मान हमारे पास निकला हुआ है, तो 4 माइनस डी के पावर 3, 4 के पावर 3 प्लस 4 प्लस डी के पावर 3 बराबर 408 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपको a माइनस डी के होल क्यू के रूप में है ना, तो याद कीजिए आप लोग मैट्रिक्स से पहले पढ़े होइएगा, a माइनस डी के होल क्यू वो बराबर क्या होता है, सूत्र वो आप लोगों को याद नहीं होगा शायद, तो ध्यान रखिए। यहाँ सूत्र लिख देते हैं, देख लीजिए, a माइनस बी के पावर 3 बराबर सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना। तो अब ये सूत्र का यहाँ पर हम लोग भरेंगे मान, तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है, प्लस होगा जी पूरा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। हम यहाँ प्लस पहले लिख लीजिए, यहाँ प्लस लिख लीजिए तो ये प्लस हो गया। अगर a माइनस बी का होल क्यू अगर देखें तो a क्यूब
प्लस बी क्यू नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि बी के पीछे माइनस लगा हुआ है। फिर माइनस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका दो सूत्र आपको इसमें ध्यान रखना है ना। a प्लस बी के होल क्यू और a माइनस बी के होल क्यू, ये दोनों सूत्र का इसमें आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, a क्यू है तो 64 हो जाएगा माइनस डी क्यू, ऐसे ही रहेगा। फिर आगे देखिए माइनस में ही आएगा ये 3a² बी, तो 3a² बी प्लस 3ab² होगा कि नहीं होगा। फिर आगे ध्यान दीजिए, प्लस 4 के पावर 3 प्लस यहां हो जाएगा कौन चीज, फिर वही बात 4 के पावर 3 प्लस d के पावर 3 प्लस 3a² d प्लस 3ab² बराबर 408। समझ में आया। तो यहाँ पर भी एक स्टेप बढ़ाइए लेते हैं, यहाँ 3a लिख देते हैं, कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलिए तो 4 के पावर 3 करेंगे तो 64। ये जो डी क्यू है माइनस में और यहाँ डी क्यू है प्लस में, तो काट दीजिए, काट सकते हैं ना। यहाँ देखिए 3a² d प्लस में, यहाँ 3a² d माइनस में, ये दोनों भी कट सकता है ना। तो जो कट सकता है उसको हम लोग पहले काट कर हटा लेंगे ताकि सवाल हल्का हो जाए कुछ। 4 का क्यू 64 हो गया। फिर आइए यहाँ प्लस में 4 × 12 b² हो जाएगा। फिर यहाँ पर 64, फिर प्लस ये भी 64, फिर प्लस ये हो जाएगा 4 × 12 d² 12 d² और फिर बराबर में 408। अब देखिए 12b² मिला के 24b² हो गया है, और डी है ना, d², यहाँ भी डी है ना। और सब जगह देखिए यहाँ पर बी और डी में कंफ्यूजन कर दिया ना। चलिए ठीक है ना, 24d² होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में 408 कर दीजिए, और ये 64 3 को है तो तीनों 64 को उधर जाके घटा दीजिएगा तो 192 हो जाएगा। तीनों को जोड़ के 192 होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 24d² बराबर, इसको यदि घटाते हैं तो ये 6 बच जाएगा और ये बच जाएगा 21, यही ना। अब देखिए d² बराबर यदि हम देखें तो 216 बटा क्या हो जाएगा, इसको यदि काट देंगे तो बराबर में 9 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर आ जाइए, d का मान निकला कौन चीज, d² बराबर 9 निकला, तो d बराबर क्या होगा +-3। अगर आप एक बार में नहीं समझे तो इसको रूट अंडर कर दीजिए 9, और d का मान जो हो जाएगा वो +-3। तो रूट के अंदर कोई भी संख्या यदि उसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है, +-3। तो ये आपका d का मान निकल गया और ये आपका a का मान निकल गया। a और d का मान निकल गया तो यहाँ पर हम तीनों पद का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर आ जाइए, फिर अब लिखिए AP के 3 पद, एक है आपको a-d, तो a-d लिखिएगा। अब यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, यदि d बराबर +3 तो a-d बराबर क्या होगा, a का मान कितना है 4, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, a का मान 4 और d का मान a + d का मान 4 + 3 तो 7, यानी 1
4 7, ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही कहेंगे यदि d का मान कौन चीज -3, तब क्या हो जाएगा a माइनस डी बराबर 4 माइनस -3, तो 4 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 7, a बराबर 4 और a प्लस डी बराबर यदि निकालेंगे तो 4 प्लस -3, तो 4 -3 बराबर 1, यानी 7 4 1। एक ही बात हुआ ना, खाली इसमें डी का मान प्लस और माइनस के आधार पर बदल गए। ठीक है, समझ में आया ये सवाल? कहीं कोई दिक्कत है? कहीं दिक्कत है तो नोट कर लीजिए। धन्यवाद।